हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकंड अलजेब्रा के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर 2023-24 एग्जाम। आप देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो अपडेटेड है और उसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में आपको फोर क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी के क्वेश्चन। राइट, तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा है हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। राइट, so without wasting time, let's come to the topic here. If we see the competency based question, we have question number 106. इससे पहले हम 105 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं। These questions were on first we complete the basics. इस चैप्टर के हमने बेसिक्स कंप्लीट किए। इन बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद हमने सॉल्व किया है एनसीईआरटी। उस एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद हमने किए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद हमने किए हैं एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देन हमने किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और साथ में हमने किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत ही डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, देन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट लेवल पे है और आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। राइट, सो हियर लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 106। अ बॉक्स इज गिवन टू यू। For the box to satisfy certain requirements, its length must be 3 unit greater than width. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 यूनिट ग्रेटर देन द विथ। लेंथ मस्ट बी, जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 3 यूनिट ग्रेटर होगी किससे? उसकी विथ से। एंड हाइट मस्ट बी, और हाइट किसके इक्वल होगी? 2 यूनिट लेस देन विथ। 2 यूनिट लेस देन विथ। ठीक है, इफ विथ इज टेकन एज एक्स, आपको कहा गया विथ को एक्स ले लो। फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। मुझे फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। राइट, फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया। आपको जो भी इसको बनाने के लिए एरिया चाहिए वो बताओ। इफ इट मस्ट हैव वॉल्यूम ऑफ 18, अगर हम कहें इसकी वॉल्यूम 18 है तो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगी और हाइट क्या होगी। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। राइट, इफ बॉक्स इज मेड ऑफ अ पेपर शीट विच कॉस्ट इज ₹100 पर स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर। और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है पेपर की कॉस्ट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट here. This first part, if you will see, we have to find out volume. मुझे काम करना है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। हम काम करेंगे किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। राइट, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ एक्स, ये जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट विड्थ। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? विड्थ को। ठीक है, लेंथ एंड हाइट, तो आप बताओ लेंथ और हाइट क्या होगी? लेंथ एंड हाइट विल बी कितनी होनी चाहिए? इट विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो लेंथ है इट इज किसके इक्वल? 3 यूनिट ग्रेटर। 3 यूनिट ग्रेटर। अभी देखो हम कह रहे हैं ये एक्स है तो 3 यूनिट ग्रेटर के अकॉर्डिंग मतलब क्या बन जाएगी? एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू। अब हाइट कहा गया है 2 यूनिट लेस है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 यूनिट लेस है किससे? विथ से। विथ कितनी है? एक्स। विथ कितनी है? एक्स। तो 2 हम यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पर 3 ग्रेटर थी ना तो यहाँ +3 करेंगे बेटा, यहाँ पर +3 करेंगे और 2 यूनिट यहाँ लेस है तो x -2 करेंगे। तो आप कह रहे हो मैम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ तो होनी चाहिए x+3। बिल्कुल ठीक। विड्थ जो है वो कितनी है हमारे पास? x, और जो इसकी हाइट है वो किसके इक्वल है? x-2 के इक्वल है। राइट, हमें कहा गया वॉल्यूम फाइंड आउट करो। वॉल्यूम होता है Vx,
वी एक्स का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो डिपेंड कर रहा है ना एक्स के ऊपर, इसलिए। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई। लेंथ एक्स प्लस थ्री, breadth x, height x minus 2. So it is x into, multiply this, x into x, x square, minus का 2x, plus का 3x, and 3 to just 6. So it is x into x square plus x minus 6, right? Multiply x cube प्लस एक्स स्क्र माइनस का 6x। तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्लियर हुआ, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया, इस बॉक्स को बनाने के लिए एरिया। तो बेटा बॉक्स जो है वो किस शेप का दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड। किसका दिखाई दे रहा है आपको, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ है, ब्रेथ है, और साथ में क्या है, हाइट। सो हाउ टू फाइंड इट, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद करो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही कहा था हमने, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 2 एज इट इज, यहाँ से लेंथ है एक्स, राइट, सॉरी यहाँ से ब्रेथ क्या है एक्स, तो लेंथ क्या है एक्स प्लस थ्री। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, ब्रेथ इंटू height, multiply height into length, right? Now we get here 2 into x square plus 3x plus x square plus 3x minus का 2x minus का 6 x square minus 2x, right? Solve these all x square, सारे x square solve कर दो बेटा। ये देखो, ये और ये ऐड करेंगे तो 2 इंटू क्या बनेगा, 3x स्क्र, फिर ले लो x, जितने भी x हैं उनको सॉल्व करो, 3x प्लस 3x कितना बनेगा, 6x माइनस 2 4x और माइनस 2x कितना बन रहा है, 4x। ठीक है, ये देखो 6 2 और यहाँ से 2 बनेगा ना, 2x, राइट, माइनस का 6 एज इट इज। सो वॉल्यूम इज 6x स्क्र प्लस 4x माइनस 12। तो आपके पास क्या आ गया, सॉरी एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, तो एरिया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नाउ इन दिस आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन कंटिन्यू इट। ठीक है, इन दिस इफ यू विल सी है थर्ड पार्ट अगर आप चेक करें तो क्या कहता है ये, इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18, अगर इसका वॉल्यूम 18 कर दिया जाए, है ना, वॉल्यूम को 18 कर दिया जाए, देन व्हाट मस्ट बी द लेंथ एंड हाइट। तो बेटा अभी हमने वॉल्यूम निकाला था, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया था मल्टीप्लाई करके, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस का 6x, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 18 के। ठीक है, अब ये देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x और माइनस का 18 किसके इक्वल हो गया, 0 के, राइट। अब देर इज ओनली वन पॉजिटिव 0 टू दिस इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, ये होता है ना, ये 18 होता है, ये लास्ट वाली जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब भी आपके पास हो और आपको जीरोस निकालने हो, जीरोस फाइंड आउट करने हो, यू नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द लास्ट टर्म के फैक्टर निकालते हैं। 18 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 1 2, हमारे पास बनेगा 3, ठीक है, और उसके साथ साथ बनेगा 9 और 6। मैं यहाँ पर 3 पुट करके देखती हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कैसे मेथड होता है ये, इसमें आपको जो फैक्टर्स होती हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके देखना होता है। जैसे मैंने 3 पुट किया तो 3 क्यूब, यहाँ पुट करते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 6, एक्स की वैल्यू 3 पुट किया माइनस का 18, लेट्स सी दैट इट इज़ इक्वल टू 0 और नॉट, क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है। 27 प्लस 9 माइनस 18 राइट, 36
-36 कितना आ रहा है? 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि एक वैल्यू किसके इक्वल आ गई? किसके इक्वल? 3। तो कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? 3। तो आप बताओ लेंथ इट इज़ कितनी थी? 3 यूनिट मोर, 3 यूनिट ज़्यादा थी, तो x+3 कर देंगे बेटा। 3+3 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। ब्रेथ हमारे को 3 दे दिया। हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट कहता है 2 यूनिट लेस है, 2 यूनिट लेस है। तो आप कह रहे हो कि अगर ये x6 यहाँ पर 3 है तो 3 - 2 कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब चेक भी कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को 18 होना चाहिए, है ना। लेंथ 6 है, ब्रेथ 3 है, इंटू 1 इज इट इक्वल टू 18। तो इट मीन्स हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, राइट। ठीक है, नाउ इफ द बॉक्स इज मेड अप ऑफ अ पेपर शीट विच कॉस्ट इज 100 पर स्क्वायर मीटर। देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट अगर आप चेक करें तो इसने क्या कहा? ये बॉक्स इज मेड अप ऑफ पेपर शीट। बॉक्स जो है, ये पूरा जो बॉक्स है वो किससे बनाया हुआ है? पेपर शीट से बना हुआ है। पेपर शीट से ऐसे पूरा कवर कर देते हैं इसको, ठीक है। अब एक 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर यूनिट कॉस्ट रुपीज़ कितना है? 100। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेपर बताओ। कॉस्ट ऑफ पेपर, राइट। अभी हमने काम किया था, हमने निकाला था एरिया आया था हमारा 6x² + 4x - 12। ठीक है, तो 6 इंटू, आप बताओ x की वैल्यू अभी निकाली हमने 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 -12 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होगा वो स्क्वायर में आएगा बेटा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। 6 × 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12, 12 से 12 कैंसिल, 9 6 ज़ा 54, 54 स्क्वायर यूनिट, राइट। अब कोस्ट के बारे में बात करते हैं। जब एक स्क्वायर यूनिट का कोस्ट 100 रुपीज़ है तो आप बताओ इतने स्क्वायर यूनिट का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 मैम। किसके इक्वल आ गया? 5400 रुपीज़, है ना। तो 5400 रुपीज़, दिस इज द कॉस्ट, 5400 रुपीज़, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 107। देखा आपने, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन था। वेरिएबल पॉलिनोमियल हमें खुद बनाना था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमारे। ठीक है, अब देखो क्यूबिक कोटिंग। फ्रोजन स्पाइसमैन आर स्टोर्ड इन अ क्यूबिक मेटल बॉक्स, स्पेसिमेन सॉरी। एक क्यूबिक बॉक्स में क्या रखा गया? कुछ स्पेसिमेंस रखे गए। ठीक है, ये रखे गए। देन दैट इज x इंच ऑन ईच साइड, राइट। नाउ here the box is surrounded by 2 इंच thick layer of foam insulation। अब इसके ऊपर क्या की गई? कवरिंग की गई। इस बॉक्स के ऊपर एक कवरिंग की गई, ठीक है। और उस कवरिंग की जो लेयर है, जैसे मान लो ये बॉक्स है तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 2। ठीक है, थिकनेस कितनी बढ़ाई गई इसकी? 2। फाइंड अ पॉलिनोमियल, मुझे एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है दैट गिव द टोटल वॉल्यूम, जो हमें वॉल्यूम दे, राइट। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम इफ x इज 10, अगर इस x को 10 लिया जाए तो बताओ टोटल वॉल्यूम क्या होगी? तीसरा, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट वॉल्यूम व्हेन x इज 10 इंचेस, और हमें फिर वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हियर लेट्स सी दिस। इसने कहा सारी साइड x है, ये साइड क्या है? x। अब देखो अगर ये x है तो देखो यहाँ पर आपने 2 यूनिट यहाँ से बढ़ाई, 2 यूनिट यहाँ से बढ़ाई, तो लेंथ कितना हो गया? x प्लस यहाँ पर कितना हो गया? बोलो। इट इज इक्वल टू 2 + 2 4। ब्रेथ भी x+4, हाइट भी x+4। क्यूब है ना बेटा, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम। और अगर सेम है तो इनमें हमने क्या किया? 2 2 इंक्रीज किया, 2 इधर से 2 इधर से, 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये आ गया। अब आप बताओ, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अब आप कह रहे हो साइड कितनी है? x+4, तो इसका क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू x+4 का होल क्यूब, राइट। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस।
ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्र। आर यू गेटिंग? ये जो a है वो क्या है मैम? कंपेयर करो, ये x है और जो b है वो क्या है बेटा? 4 है। ठीक है, तो जरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, x होल क्यूब, b की वैल्यू है 4 होल क्यूब प्लस में 3 इंटू ए स्क्र है x होल स्क्र, b की वैल्यू है 4, 3 इंटू ए की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 4। अभी जिन बच्चों को ये फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी से, तो आपको यही मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 4 फोर जा 16, 16 फोर जा 64, 4 थ्री जा 12x स्क्वायर एंड 16 थ्री जा 8, 48x। आ गया। नाउ इन द सेकेंड पार्ट इफ यू विल सी वी हैव हेयर क्या गिवन है, देखो जरा। ओहो जस्ट मिनट, तो डिलीट ही हो गया, चलो कोई नहीं, सेकेंड पार्ट भी तो आ गया था। टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है? 10 इंचज़ के इक्वल है। अब वॉल्यूम हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्र प्लस 48x प्लस 64। ठीक है, वॉल्यूम निकालो ये। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं 10 होल क्यूब, ओके, प्लस 10 इफ फाइंड एक्स निकालना है तो इसको ले लेते हैं किसके इक्वल? 10 के इक्वल। वॉल्यूम किसके इक्वल है हमारा? 10 के इक्वल। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम को किसके इक्वल रख दिया? 10 के इक्वल रख दिया। राइट, नाउ सॉल्व दिस। एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस यहाँ से आएगा 54। ठीक है, अच्छा, फाइंड द टोटल वॉल्यूम इफ एक्स इज 10। सॉरी, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। ये वॉल्यूम बोल रहा है अगर एक्स 10 है तो हमें तो एक्स की जगह 10 पुट करना पड़ेगा ना। हमारा वॉल्यूम था वी ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 48x प्लस 64। एक्स गिवन है तो एक्स गिवन है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 10 होल क्यूब, ये आएगा 12 इंटू 12 होल स्क्वायर 48 इंटू 10 प्लस 64। राइट, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1000, ये आएगा 1200, ये आएगा 480, ये बनेगा 64, ऐड करेंगे तो 2744। ठीक है, कर लेंगे। राइट, राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 108, that is the volume of water in a rectangular in ground swimming pool is given by this। देखो हमें क्या गिवन है, एक स्विमिंग पूल गिवन है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस स्विमिंग पूल का वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24। राइट, नाउ क्वेश्चन में कहा गया कि डायमेंशंस निकालो। अभी आप कहोगे मैम डायमेंशन से वॉल्यूम तो निकालना आता है, कैसे निकालना आता है? मल्टीप्लाई कर दो बेटा सबको, वॉल्यूम को लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, क्वेश्चन ही अलग हो गया। कैसे करेंगे? फैक्टराइज, है ना। टू टर्म्स होती है, अगर एरिया दे रखा होता स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये है तो यहाँ से फैक्टर कैसे निकलेंगे? एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस कितना? 24। 24 के फैक्टर बनाओ, एक्स इंटू यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर, 8 3 ज़ा 24, 8x प्लस 3x प्लस 24। टेक कॉमन, x यहाँ पर पूरे में से कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस 8। राइट, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया x प्लस 8, पूरे में से आ रहा है x प्लस 8, बचेगा कितना? x प्लस 3। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो आपके पास यहाँ से पूरा पूरा वॉल्यूम बन गया x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। राइट, नाउ इफ x रिप्रेजेंट हाइट, क्योंकि यहाँ पर गिवन तो है नहीं,
एक्स गिवन है नहीं, तो हमें क्या कहा गया कि अगर हम कंसिडर कर लें कि ये क्या है, ये क्या मान लेते हैं हाइट, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है बेस, तो बेस डायमेंशन क्या बनेगी, ये बनेगी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इफ एक्स इज दिस। तो आपको करना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 होल क्यूब प्लस 11 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3, ठीक है, और रिमाइंडर निकाल लेते हैं, 3 3 से 9, 9 3 से 27 प्लस 11 इंटू 3 स्क्वायर 9 99 plus 4 to 12, 2 1 3 2 6 or 1 7, add them, it is here 9 9 18 9 this one then 18, so it's here 198, answer क्या आ गया 198, right? Now in this next question, next part of it, if volume is 100 फीट क्यूब, है ना, वॉल्यूम ये गिवन है, ठीक है, देन व्हाट इज द हाइट, आपसे हाइट पूछ ली गई, हाइट पूछ ली गई, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये जो पूरी वैल्यू है जो हम कह रहे थे वॉल्यूम है वो है एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x, और ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो इसको तो ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 100 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, जीरो के, किसके इक्वल होगा, जीरो के। किचन ट्रायल से सॉल्व करो बेटा, सबसे छोटा वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 होल क्यूब प्लस 11 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 100, लेट्स सी इट इज इक्वल टू 0 और नॉट, तो हम कहेंगे 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 44 48 माइनस 100, राइट, ऐड करो, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया कुछ, 4 4 44, ये हमारे पास नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल 100 आ रहा है, 100 माइनस 100 कितना आ रहा है, 0, तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर बन गया, 2 इसका फैक्टर है। अब आपको कहा गया x निकाल लो, x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर हाइट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल, एक फैक्टर आ गया ना, एक फैक्टर जो हम x मान रहे थे उसको हमने हाइट माना था, और हाइट किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई, 2 फीट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, what is the maximum capacity of the pool, it's given here 520 feet cube, है ना। now what is the maximum depth, आपसे पूछ लिया गया मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करो, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24, और ये वैल्यू पूरी की पूरी इक्वल है 520 के, इस 520 24x है, इसको इधर लेके जाओ, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 520 इक्वल आ गया किसके, 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर 0 आ रहा है तो हम 5 से सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है, तो ये आएगा 5 होल क्यूब प्लस 11 इंटू 5 होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू 5 माइनस 520, ठीक है, 5 5 25 125 बेटा, 55 यहाँ 5 5 25 25 इंटू 11 करेंगे तो 275 आएगा, राइट, प्लस 0 टू 120 माइनस 520, ऐड कर दो, आ रहा है 520, 520 माइनस 520 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी लेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5, ठीक है। वॉल्यूम अगर हमें कह रहा है 520 है तो डेप्थ पूछी थी इसने, तो डेप्थ हम कहेंगे किसके इक्वल होगी, 5, ठीक है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इज
ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको रिवाइज करना है ये, ठीक है। ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। यू नीड टू सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दीज आर, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। टिल देन बाय।